बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसा कि हमारे ज़िला अध्यक्ष मोहित फरगानी साहब ने मुझे नगर अध्यक्ष बनाया है, तो मेरा एक लक्ष्य है कि मैं भोजपुर और देहात 27 जहाँ जहाँ हमारा बूथ है वहाँ वहाँ हम अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों को मजबूत करें, असदुद्दीन साहब के हाथों को मजबूत करें। और मैं ये अपील भी करूँगा, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई सी भी कौम हो, सब लोग माशाल्लाह हमसे जुड़ रही है और 2027 में इसका हमें अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अभी आप नगर अध्यक्ष बने, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले काम तो मैं ये करूँगा कि मैं लोगों को जोड़ने का काम करूँगा। उसके बाद में लोगों की परेशानियों को सुनने का काम करूँगा। जहाँ जहाँ लोग मुझसे काम के लिए कहेंगे, चाहे वो कोई सा भी काम हो, मैं उनके हर काम में आऊँगा और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि लोगों को मुझसे कोई तकलीफ़ ना हो। आपने मेन पार्टी को क्यों चुना? पार्टियां तो और भी मजबूत हैं देश में। देखिए, पार्टी तो और भी बहुत मजबूत हैं, मगर मुसलमानों की जो आवाज़ उठाई है वो हमारे असदुद्दीन साहब ने उठाई है। चाहे समाजवादी हो या कांग्रेस हो, सब ने जो है मुसलमानों से दरी भिजवाई है। ना तो मुसलमानों का कोई मंत्री बना है, ना कोई सीएम। अब आप बिहार का ही ले लीजिए, बिहार में 2.5 तबके के इंसान को पूर्व उप मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया है, बल्कि 18% वालों को खामोश कर दिया है। तो आप यही देख लीजिए, तो हम तो सिर्फ दरी बिछाने के रह गए, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है मुसलमान भी जाग चुका है और उसके साथ साथ में और जाति भी जाग चुकी हैं। आगामी चुनाव को लेकर आप क्या तैयारी करेंगे? देखिए, हमारी जो तैयारी रहेगी वो यही रहेगी कि हमारे जो पहली बात ये है कि बूथ जो हैं वो मजबूत हों। हम हर घर हर गांव जा जाकर अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे और अपनी पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। आज देखिए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष जनाब कामिल रज़ा साहब के कार्यालय का उद्घाटन था, तो उसी सिलसिले में आज जो है यहाँ आना हुआ है। कार्यालय का उद्घाटन कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के जो है पूर्व मंत्री आजम खान को जो है बिहार चुनाव में जो इसका प्रचारक बनाया गया है और उसको लेकर जो तरह तरह की बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, आजम खान जो हैं वो एक तरीके से उनका बयान भी है कि मैं बेबी डॉल हूँ इनके लिए। तो आजम खान तो जो विरोधी हैं उनके लिए कहीं ना कहीं खेलने का खिलौना है। उन्हें अगर स्टार प्रचारक बनाया तो लोगों के दिल में तकलीफ होनी लाजमी है, क्योंकि वो जो है आजम खान है। इसी वजह से उन्हें जेल में रखा गया। अगर शिवपाल यादव को बना देते तो शायद तकलीफ ना होती। 2027 के चुनाव को लेकर जो है आप किस तरह से लोगों से जोड़ रहे हैं और क्या उम्मीद लगाई जा रही है? देखिए, लगातार जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारवां बढ़ता जा रहा है और हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब सड़क से लेकर संसद तक लोगों के मसलों की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों की, मजलूमों की, दबे कुचलों की, दलितों की, मुसलमानों की और भी तमाम तबकों की जो मजलूम है, उनकी आवाज़ बैरिस्टर साहब उठाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते हैं और वो समझते हैं कि अगर इस मुल्क में हमारा सच्चा लीडर कोई है और हमारा हमदर्द कोई है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो इन्हीं सब बातों को रखते हुए जो है, और हमारी लोकल टीम भी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी गाए बगाए लोगों के मसले उठाते हैं, जो लोगों की परेशानियां उनमें आगे बढ़कर जो है हिस्सा लेते हैं। तो इस बात को समझते हुए जो है लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं और एक उम्मीद भी है उन्हें कि अगर हमारी सही मायने में कहीं क़यादत है और लीडरशिप है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के रूप में है, और अगर हमारी कोई पार्टी है तो वो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे जो कैडर है वो मजबूत है और कैडर के लोग जो हैं वो जगह जगह, गांव गांव
करिया करिया और सड़क और कच्ची पगडंडियों तक होते हुए गांवों में जाकर जो है पार्टी की नीतियों को एक छोटे से छोटे आदमी तक पहुंचा रहे हैं, बूथ लेवल तक पहुंचा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि बूथ लेवल तक हमारा संगठन मजबूत हो। 2027 में मुरादाबाद की जितनी विधानसभा सीटें हैं उस पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक जीतें और जनता की आवाज़ वो इसी तरह उठाएं जैसे महाराष्ट्र में इम्तियाज़ जलील साहब ने उठाई है और बारिश पठान साहब ने उठाई है, बिहार में अख्तरुल ईमान साहब उठा रहे हैं और तेलंगाना में अकबर उवैसी साहब और पार्लियामेंट में असुद्दीन उवैसी साहब उठा रहे हैं। इसी तरह वो लोग लखनऊ की असेंबली में जाके दबे कुचलों मजलूमों मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे।